पर अटैक नहीं करेगी। काब ने कहा वो कलिमात ये हैं, व बिअस्माइल्लाहिल हुस्ना कुल्लिहा, सारे अल्लाह के नाम, मा अलिमतु मिन्हा व मा लम आलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू 7 स्पाइसेस विद नाज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। रमज़ान मुबारक ऑलमोस्ट अपने इख्तिताम को जाने वाला है, तो हमारा भी दौरे कुरान में ख़त्मुल कुरान की तकरीब थी। कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तफसीर के साथ ख़त्म किया है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खाली रमज़ानुल मुबारक में ही नहीं बल्कि इसके बाद भी हमें कुरान पाक से जुड़े रहने की तौफ़ीक अता करे और हम अपने बच्चों के दिल में भी इसकी मोहब्बत को डाल दें। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कुरान पाक मुकम्मल करने के बाद हमें क्या क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं। सबसे पहले तो कुछ ये बेकरी आइटम्स हैं जो कि उन्होंने इफ़्तार के लिए दिए थे। हालांकि इफ़्तार का टाइम तो नहीं था, दोपहर का टाइम था, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। उनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता करे। इसके अलावा ये UAE से आया हुआ एक कुरान पाक है जो कि उन्होंने तमाम दौरे कुरान के स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे। मुझे वैसे भी ये कुरान पाक बहुत ज़्यादा पसंद है। ये काफ़ी सारा उसके साथ मिलता जुलता है, जैसे कि खाना काबा और मदीनतुल मुनव्वरा में रखे होते हैं मस्जिद नबवी में। तो मुझे वैसे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने इसलिए स्पेशली इसकी स्टैम्प दिखाई है ताकि पता चल जाए कि ये वहाँ से लाया हुआ नहीं है, ये UAE की स्टैम्प इसको लगी हुई है। इसके अलावा एक रोज़ों के मसाइल पर एक बुक है, ये भी मिली है, और एक और कुरान पाक है। ये तो ये मैं रोज़ाना जो अपने साथ लेकर जाती थी दौरे कुरान की क्लास में, ये मेरा अपना ही है। और हर एक के पास अपना अपना एक कुरान पाक होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ये काफ़ी पुराना है, मेरी शादी से भी पहले का है, जैसे मैं अपने साथ ले आई थी। और ज़िप वाला है, ये तो मुझे बड़ा इजी लगता है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसको हैंडल करना भी आसान होता है। इसके अलावा बहुत ही एक्साइटिंग किस्म के गिफ्ट्स भी मिले थे सबको। ये हैम्पर मुझे मिला था जिसके अंदर से मुझे मिला है एक शीशे का जग जो कि मुझे देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था। इसी तरह सबको डिफरेंट चीज़ें मिली हैं। ज़्यादातर सबकी क्रॉकरी ही थी, किसी के मग्स थे, कप थे और इस तरह के शायद ग्लास वगैरह थे। मेरे गिफ्ट में से जग निकला है, तो मुझे इसकी असल में ज़रूरत भी थी, तो ऐसे जैसे मेरी ज़रूरत पूरी हुई है। तो अल्लाह ताला को पता होता है किसी किस चीज़ की कब ज़रूरत है। तो मुझे एक शीशे का जग ऑलरेडी चाहिए ही था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर इसे। तो अल्लाह ताला जो है जज़ाए खैर अता करे जिसने भी हमें ये सारे गिफ्ट्स दिए हैं। अल्लाह ताला सबकी इबादत और नेकियों को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखा आपने कि हम लोग अगर दुनिया में रहकर अल्लाह ताला की दी हुई तालीमात को सीखते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, तो कितने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये सोचें कि अल्लाह ताला में आखिरत में कितने अच्छे रिवॉर्ड से नवाजेगा इंशाअल्लाह। फिर सेम डे ही थी मेरे मेके में ग्रैंड इफ्तार दावत। तो अभी रिवार्ड्स का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, अभी अल्लाह ताला ने हमारे लिए और भी बहुत अच्छे किस्म के इफ्तार का भी इंतज़ाम किया हुआ है। अल्लाह ताला मेरे भाई को जज़ाए खैर अता करे जिन्होंने इतना प्यारा इफ्तार अरेंज किया हुआ था। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को, मेरे भाइयों को जज़ाए खैर अता करे, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करे, रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। अल्लाह ताला उन्हें अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर मैं अरेंजमेंट सी दिखा रही हूँ, साथ साथ क्या क्या किए हुए हैं। तो बस मैंने कुछ ज़्यादा क्लिप्स तो नहीं बनाए थे, लेकिन मैंने कहा चले मैं आपके साथ फूड आइडियाज़ शेयर करती हूँ कि इफ्तार दावत में उन्होंने क्या क्या अरेंज किया हुआ था। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो था मज़ेदार किस्म का पुलाव, उसके बाद आ गया है पालक गोश्त जो कि इंतहाई मज़ेदार बनी हुई थी, बिल्कुल जैसे शादी का खाना बना होता है। तो ये तो था उनका मज़ेदार सा मेन्यू जो कि इंतहाई मज़ेदार बना हुआ था। और ये जो रोस्ट था ये तो वैसे ही शो स्टॉपर था। और इसके अलावा एक डिश जो है वो मेरे से मिस हो गई, आई थिंक वो कढ़ाई, चिकन कढ़ाई थी या कौरमा था शायद, वो मेरे से मिस हो गया। इसके अलावा ड्रिंक्स में बना लिया था आइसक्रीम सोडा और साथ में
फ्रूट चाट की जगह थी लबे शीरी, और इसके अलावा खजूरें थी। तो बस इफ्तार इसके साथ करके उसके बाद डायरेक्ट सबने खाना ही खाया था। मुझे ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि अगर आप इसी तरह फ्रूट चाट, दही बड़े, चना चाट वगैरह इस तरह की चीज़ें, पकोड़े, समोसे अगर आप रखते हैं तो फिर खाना नहीं खाया जाता। तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था कि लाइट सा इफ्तार किया, उसके बाद सबने नमाज़ पढ़ी और आराम से सबने डिनर किया। और ये हमारी परियां शहज़ादियाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला सब बच्चों के अच्छे नसीब करे। इतने प्यारे प्यारे सबने कपड़े पहने हुए थे और सब बहुत अच्छा तैयार होकर आए हुए थे माशाल्लाह। सारे ननियाल और ददियाल थे, सब बहन भाई थे। तो जब सब लोग मिलकर इस तरह इकट्ठे होते हैं तो इतना अच्छा लगता है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और सबको इसी तरह खुशियों के साथ इकट्ठा होना नसीब करे हमेशा, आमीन सुम आमीन। फिर इफ़्तार का टाइम हो गया था तो हमने उससे पहले ही सबके लिए आइसक्रीम सोडा डालना शुरू कर दिया था ग्लासों में, ताकि सबको लेने में आसानी हो जाए। हालांकि इसीलिए हम लोगों ने डिस्पेंसर वगैरह लगाया था कि सब खुद लेंगे, लेकिन हमने सोचा कि रश ज़्यादा है तो हम लोग खुद से पहले से ही डालना शुरू कर देते हैं, ताकि टाइम से सबको जब इफ़्तार हो तो सबके हाथों में ग्लास भी हों, खजूरें भी हों और सब जो है ना आराम से रोज़ा इफ़्तार कर लें। फिर घर पहुंचने के बाद ना अभी बच्चों को क्रेविंग रहती थी मीठे की, तो ये आते हुए अपने लिए ब्राउनीज़ लेकर आए थे। फिर ये उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो मैंने इफ़्तार के लिए बनाया था पुलाव और मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी करना था अपने नेबर्स में, तो मैंने ज़्यादा सारा बनाया था। रेसिपीज़ जो है वो शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, रोज़ों में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी से जो टेबल सेट की होती है मैं आपको वही दिखा देती हूँ, क्योंकि सारा साल तो रेसिपीज़ चलती रहती हैं। इसके अलावा शामी कबाब बनाए थे बहुत ही मज़ेदार किस्म के, जो कि पहले के बना के रखे थे, इस टाइम तो सिर्फ फ्राई किए थे, और साथ में रायता, सलाद और कुछ फ्राइड चीज़ें, और हमारा इफ्तार मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नेक्स्ट डे हमारे लिए एक और रिवार्ड तैयार था, और ये सारा का सारा इफ्तार जो है वो हमें आया है मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड के घर से। उन्होंने पहले से हमें दोपहर में बता दिया था कि हमारे घर से आज आपका इफ्तार आएगा, तो आप आज कुछ भी ना बनाइएगा। तो इतने मज़े के चाइनीज़ राइस बने हुए थे, स्पैगेटी थी, फिर उसी वक्त उन्होंने हमें गर्मा गर्म बनवा कर भेजे ये बारबेक्यू, इवन कि जो आपको ग्लासों में टैंक नज़र आ रहा है नींबू पानी बना हुआ, ये भी उन्होंने ही भिजवाया था। उन्होंने कहा था ईच एंड एवरीथिंग हमारी तरफ से आएगी, इवन के खजूरें भी, और सब कुछ इफ्तार जो है ना उनकी तरफ से आया था। फ्रूट चाट, दही बड़ों का सामान उन्होंने भेजा था कि आप बनाना शुरू करें, बाकी का सामान हम आपको भेज रहे हैं। लेकिन फिर मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो गया था माशाल्लाह, तो फिर इतना कुछ बना के फिर वेस्ट करने वाली बात होती है। तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे, उनके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। फिर उसके बाद एक और नेक्स्ट डे आ गया था तो मैंने कुछ क्लिप्स इकट्ठे किए हुए थे ना, तो सोचा चलिए इसी तरह से ही आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये सब कुछ एक दिन पहले का लेफ़्ट ओवर था। मैंने खुद आज सिवाय दही फुल्कियों के और कुछ भी नहीं बनाया। तो ये हमारा एक दिन पहले का ही सारा लेफ़्ट ओवर था। नेक्स्ट डे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी कुछ भी बनाने की। तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे, उन्होंने इतना ज़बरदस्त इफ्तार भेजा, हम 2-3 दिन ही वही इस्तेमाल करते रहे हैं। तो रमज़ान मुबारक में ना इस तरह होता है कि एक दिन चीज़ कुछ ज़्यादा बन जाती है। स्टार्ट में तो बहुत ही ज़्यादा बन जाती थी, फिर आइडिया हुआ कि नहीं, वेस्ट करने से बेहतर है कि थोड़ा कम बनाया जाए। तो मेरे पास जब तक एक दिन की चीज़ ख़त्म नहीं होती तो फिर मैं नेक्स्ट डे नहीं बनाती, वही वाला हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और डिनर बनाने का तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था, बच्चों का पिज़्ज़ा प्लान था, तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी था। तो बस ये थे मेरे कुछ क्लिप्स, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।